जैसा आपको हमने पढ़ाया फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अब आपका स्टार्ट होता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये आपके एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर हमने दिखाया है, एक कार्पेल का स्ट्रक्चर दिखाया है, जिसमें आपके ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी 3 मेन पार्ट आपके यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये ओवरी जो होती है ये स्वेलन होती है। और कल हमने आपको इसमें समझाया था एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल में ही आपके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो कल हमने आपको इसके एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। इसमें आपके जिनमें 2 इंटेगुमेंट होते हैं उनको कल हमने बताया था बाइटेगमिक, और जिनमें केवल 1 इंटेगुमेंट होता है उनको यूनिटेगमिक, और जिसमें कोई इंटेगुमेंट नहीं होता है वो इसमें आपके कहलाते हैं एटेगमिक। ये इसमें आपका हाइलम होता है जहाँ से ओव्यूल इस फ्यूनिकल से आपका जुड़ता है। इसी को फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस भी कहते हैं। इसी में मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के अंतर्गत ये आपकी इसमें डेवलप होती है एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल में हमने 3 सेल्स आपके अपर पोर्शन में समझाई थी, 3 सेल्स हमने आपको निचले पोर्शन में समझाई थी, और 2 सेल्स हमने आपको सेंटर में दी थी। अपर 3 लेयर सेल्स को हम नाम देते हैं एंटीपोडल सेल। मिडिल की 2 सेल्स जो आपकी होती हैं ये इसमें आपकी कहलाती हैं पोलर सेल्स, और लोअर की जो 3 सेल्स आपकी होती हैं ये इसमें कहलाता है एग अपरेटस। एग अपरेटस। अब इसमें जो फीमेल गैमीट है वो आपका ये डेवलप होता है जिसका नाम है एग सेल, और नीचे की दोनों सेल्स ये आपकी इसमें कहलाती हैं सिनर्जिड सेल्स। ये इसमें आउटर इंटेगुमेंट डेवलप होता है, और इसी के ठीक बाहर की तरफ ये आपका होता है इसमें इनर इंटेगुमेंट। और ये इसमें आपका होता है चलाजा एंड, और ये इसमें बनता है माइक्रोपाइल। अब यहीं से आपको हम एक एक चीज लेकर के चलते हैं। सबसे पहले देखना है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, कि पॉलिनेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो पॉलन ग्रेन्स आपके यहाँ पर पहुँचते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर पाए जाने वाला कुछ आपका मटेरियल होता है जिसमें शुगर है, एमिनो एसिड है, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो ये लिपिड्स, प्रोटीन, शुगर आदि के मिश्रण यहाँ पर इनको मिलता है, जिससे धीरे धीरे करके ये पॉलन ग्रेन्स इसको एब्जॉर्ब करने लगते हैं, और एब्जॉर्ब करके अब थोड़ा इनका आकार जो है स्वेलिन हो जाता है, और इसके जर्म पोर एक्टिव हो जाते हैं। जहाँ पर जर्म पोर होता है वहाँ से इसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, और ये पॉलन ट्यूब बनने लगती है। जैसा कि कल हमने आपको समझाया था कि किसी भी पॉलन ग्रेन्स में पहले एक न्यूक्लियस होता है, डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस बनते हैं। एक जो वॉल की तरफ डेवलप होता है ये जेनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है, और एक ऊपर की तरफ होता है इसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या इसी का नाम है ट्यूब न्यूक्लियस। तो ये जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है यही आपका जर्मिनेट होकर के यहाँ पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो ये पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आपके कौन से न्यूक्लियस के द्वारा हो रहा है? ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस के द्वारा होता है। अब ये पॉलन ट्यूब में आगे की तरफ ये आपका ट्यूब न्यूक्लियस हो जाता है, और पीछे की तरफ इसमें जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है इसके डिवाइड होने से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। इनको मेल गैमीट कहते हैं। तो
तो ये दोनों इसमें आपके डेवलप हो जाते हैं मेल गैमीट, ये मेल गैमीट्स हो जाते हैं। अब इनमें मेल गैमीट्स जो फॉर्म होते हैं, इन मेल गैमीट्स का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है और इनके डेवलपमेंट के साथ ही ट्यूब न्यूक्लियस आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही यहाँ पर डेवलपमेंट होता है तो अब ये जो स्टाइल होती है ये 3 टाइप की हमें देखने को मिलती हैं। अब हमने बताया कि ये जैसे ही इसका जर्मिनेशन होता है तो पॉलिन ट्यूब जो आपकी होती हैं इनका डेवलपमेंट हुआ और इसी के डेवलपमेंट के साथ ही आगे की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस और पीछे की तरफ 2 आपके इसमें मेल गैमीट होते हैं। अब ये जो स्टाइल है हर फ्लावर में एक जैसी नहीं होती हैं, ये 3 टाइप की होती हैं। जैसे ओपन टाइप, ओपन टाइप स्टाइल का मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी आपकी ओपन होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपका टिश्यूज नहीं पाया जाता है, जिससे बड़े आसानी के साथ ये पॉलिन ट्यूब आपके इसके ओव्यूल तक आ जाती है। दूसरी टाइप की जो आपकी होती हैं ये हाफ क्लोज टाइप आपकी होती हैं कि ऐसी स्टाइल जिनके बीच बीच में आपके ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं, जिससे ये बीच में इनका ब्लॉकेज हो जाता है। तो ऐसी आपकी स्टाइल को, जैसे यहाँ ब्लॉकेज है, फिर यहाँ ब्लॉकेज है, फिर यहाँ ब्लॉकेज है, तो इनको कहते हैं हाफ क्लोज टाइप स्टाइल। थर्ड जो आपकी होती हैं वो क्लोज टाइप होती हैं, जिसमें आपके पूरी स्टाइल कवर्ड होती है और ये जगह जगह नहीं, पूरे यहाँ से यहाँ तक आपके इसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज डेवलप होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पॉली ट्यूब के द्वारा ट्यूब न्यूक्लियस और पॉलिन ट्यूब के एपिकल पोर्शन के द्वारा कुछ एंजाइम सेक्रेट किए जाते हैं, जिससे इनको डिजोल्व करते हुए ये आपके ओव्यूल तक आ जाते हैं। तो ये 3 टाइप की आपकी स्टाइल्स होती हैं। अब ये पॉलिन ट्यूब जो आपकी है ये डेवलप होती हुई आती है और इस तरीके से आते हुए ये यहाँ पर आपके ओव्यूल के कांटेक्ट में आती है। तो अब ओव्यूल के कांटेक्ट में आने के प्रोसेस के आधार पर भी ये आपके कहाँ से ओव्यूल में अंदर एंटर करेगी, इस बेस पर अगर लेकर के चलते हैं तो पॉलिन ट्यूब का ओव्यूल में जो एंट्री होती है वो 3 टाइप की होती है। पहला इसमें हमने ले लिया चलाजोगैमी। चलाजोगैमी का मतलब क्या है कि आने वाली जो पॉलिन ट्यूब है वो आपके इसके चलाजा एंड, ये हमने नाम क्या दिया है, चलाजा एंड। तो ये चलाजा एंड जो आपका होता है यहीं से पॉलिन ट्यूब इसमें आपकी अंदर एंटर कर जाती है। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं चलाजोगैमी। दूसरा आपका इसमें होता है मीसोगैमी। मीसोगैमी का मतलब क्या है कि जब आपके इसके अंदर ये पॉलिन ट्यूब चलाजा एंड से एंटर ना करके कहाँ से एंट्री करती है कि ये आने के बाद ये इंटेगुमेंट से अंदर एंट्री करती है। ये जो आपका आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट होता है कि जब ये पॉलिन ट्यूब इंटेगुमेंट से अंदर एंटर करती है तो इसको नाम देते हैं मीसोगैमी। और थर्ड कंडीशन इसमें आपकी बनती है प्रोगैमी, जो मोस्टली आपके 60% प्लांट में हमें देखने को मिलती है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि अब ये ना तो चलाजा एंड से एंटर कर रही है और ना आपके इसके इंटेगुमेंट से एंटर कर रही है। अब ये पॉलिन ट्यूब घूम करके नीचे की तरफ आती है और नीचे की तरफ आकर के ये आपके माइक्रोपाइल से अंदर एंटर करती है। कहाँ से एंटर कर रही है, माइक्रोपाइल से। तो इसका नाम देते हैं प्रोगैमी। तो ये आपके हमने 3 टाइप पढ़ाए, एंटर करने के 3 टाइप पढ़ाए हमने आपको इसके यहाँ तक डेवलप होने के। अब इसमें 3 टाइप ही आपके होते हैं इसके पॉलिन ग्रेन से मेल गैमीट के रिलीज होने के। अब उनका रिलीजिंग हम देखें तो पहला तो यह होता है कि जो आपकी पॉलिन ट्यूब आ रही है, इस पॉलिन ट्यूब के शीर्ष पर 2 होल डेवलप हो जाते हैं। एक मेल गैमीट इधर से, एक मेल गैमीट इधर से रिलीज हो जाता है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि इसका जो एपिकल पोर्शन होता है ये आपका डिसॉल्व हो जाता है और दोनों मेल गैमीट एक साथ यहाँ से रिलीज हो जाते हैं।
और तीसरा प्रोसेस होता है कि इसमें जो पॉलन ट्यूब है ये आपके दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट पोर्शन इसमें डेवलप होता है। तो एक एक करके मेल गैमीट यहाँ से रिलीज कर दिए जाते हैं। तो ये थ्री प्रोसेस हैं जिसके द्वारा आपके मेल गैमीट का यहाँ पर रिलीजिंग देखने को मिलती है। अब आपको समझना है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर हम आपको ये डबल फर्टिलाइजेशन समझाएंगे क्या होता है, तो इसको आपको देखना है। अब ये पॉलन ट्यूब आपकी राउंडेड करती हुई आपके माइक्रोपाइल तक पहुँच गई। इसमें जैसे ही पहुँचती है तो इसका ये ट्यूब न्यूक्लियस जो आगे की तरफ होता है ये आपका डिजॉल्व हो जाता है, और ट्यूब न्यूक्लियस के डिजॉल्व होते ही अब आपका एक मेल गैमीट इसकी एग सेल के साथ, किसके साथ कर रहा है फ्यूजन, ये आपका एक मेल गैमीट हमने ले लिया और ये आपका फ्यूजन करता है एग सेल के साथ। तो ये हमने आपकी एग सेल ले ली और ये आपका आ गया मेल गैमीट, एग सेल एंड मेल गैमीट। इसी को हम फीमेल गैमीट भी कहते हैं। दोनों का आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसको कहते हैं प्राइमरी फर्टिलाइजेशन। ये आपका प्राइमरी फर्टिलाइजेशन हुआ किसके किसके बीच में, एक एग सेल और एक मेल गैमीट दोनों का फ्यूजन हुआ। इससे आपका 2n नंबर स्ट्रक्चर जाइगोट बन जाता है। क्या बन गया ये, और यही जाइगोट डेवलप होकर के आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ये आपका एम्ब्रियो बन जाता है। इसका नाम क्या हुआ, प्राइमरी फर्टिलाइजेशन। इसी ढंग से जो सेकेंड आपका आता है, तो सेकंड में आपकी ये दो पोलर सेल्स होती हैं और ये दोनों पोलर सेल्स फिर आपके एक मेल गैमीट के साथ फ्यूजन करती हैं, और ये मेल गैमीट के फ्यूजन करने के बाद इसको कहते हैं सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन जो होता है इससे 3n नंबर स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि n नंबर की ये तीनों सेल्स इसमें आपस में जुड़ जाती हैं। n नंबर पोलर सेल्स जो हमने पढ़ाया था एंटीपोल से आती हैं, एक n नंबर मेल गैमीट, ये तीनों आपस में मिलते हैं, तो इसी को सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन, ये 3n नंबर स्ट्रक्चर बनता है, और ये आपका डेवलप होकर के इसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ये ट्रिपल फ्यूजन या इसी को सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन, तो इससे एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो 2 टाइम होता है। 2 टाइम होने के कारण ही इसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन, और ये केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही पाया जाता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही देखने को मिलता है। तो जैसे ही इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इधर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इधर आपके इसका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 बार फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। अब आपका क्या परिवर्तन इसमें होते हैं कि ये जो आपकी ओवरी होती है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल होता है ये आपके सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके आपको समझाते हैं। अब इसमें जैसा बताया कि ये जो आपकी ओवरी होती है ये ओवरी आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे फ्लावर हैं तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसमें जो आपकी स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, ये डिजॉल्व हो जाती है, सूख कर गिर जाती है। इसी ढंग से इसमें जो स्टेमन्स होते हैं वो भी डिजॉल्व होकर सूख के अलग हो जाते हैं।
सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं वो भी डिजॉल्व होकर के अलग हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ फ्लावर्स में ये लगे हुए दिखाई देते हैं सेपल्स। जैसे आप ब्रिंजल देखते हैं, बैगन में ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर आपका डेवलप होता है। जैसे ये हमने बैगन ले लिया तो इसके ऊपर की तरफ ये कैप लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, ये इनमें आपका लगा हुआ रह जाता है। इसी ढंग से टमाटो में ऊपर की तरफ टेम्परेरी रूप से जुड़े हुए ये आपके इसके होते हैं, ये भी आपके साथ में जुड़े रहते हैं लेकिन बाद में अलग हो जाते हैं। तो जब ये सेपल्स फ्रूट के साथ परमानेंट जुड़े रहते हैं तो उसको कहते हैं परसिस्टेंट सेपल। तो ये कंडीशन परसिस्टेंट होती है। जैसे आप ग्रीन पेपर, हरी मिर्च, लाल मिर्च को देखते हैं, उसमें भी ऊपर सेपल्स का ग्रुप आपका जुड़ा हुआ होता है, तो ये परसिस्टेंट होते हैं। बाकी सभी में ये डिजॉल्व होकर के निकल जाते हैं। अब जो ओवरी होती है, सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, स्टेमन्स हो गया, अब ये जो ओवरी आपकी इसमें डेवलप होती है, ये ओवरी अब आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इससे आपके फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये जो ओवरी आपकी होती है, ओवरी अब आपके पूरा का पूरा आपके ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और इससे फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। और जो इसमें ओव्यूल होता है, ये जो इनर पोर्शन में हमने समझाया था, ये ओव्यूल अब आपका इसके सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओवरी वाल होती है ये आपके फ्रूट वाल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, डिफरेंट टाइप की इसमें फ्रूट्स वाल का डेवलपमेंट होता है। तो ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है और जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हम आपको एक सीड लेकर के ये दिखाते हैं, ये हमने ले लिया कीकर एराइटिनम, जिसको चना बोलते हैं या इसको रेड ग्राम बोला जाता है। इसमें आप देखें तो इसका जो सीड का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से डेवलप होता है। अब इसमें हम मॉडिफिकेशन आपको समझाते हैं। ये आपका इसका फ्यूनिकल है और ये इसकी आपकी ओवरी है। ये इस तरीके से आपकी इसका ये, तो ये ओवरी है, ये ओवरी आपके इसमें यहाँ पर ये फ्रूट वाल में कन्वर्ट हो गई। इन्होंने फ्रूट्स को बना लिया। अब ये जो सीड्स होता है, तो सीड यहाँ देखिए, ये आपका इसमें हमने ले लिया आउटर इंटेगुमेंट। क्या बन गया? ये जो ओव्यूल का आउटर इंटेगुमेंट था वो सीड का आउटर इंटेगुमेंट बन जाता है। जो इनर इंटेगुमेंट था वो आपका यहाँ पर सीड ओव्यूल का इनर इंटेगुमेंट, वो यहाँ पर इनर इंटेगुमेंट, इसका नाम है आपका टैगमेन और इसको नाम देते हैं टेस्टा। तो टेस्टा और टैगमेन कैसे बने आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ यहाँ जो फ्यूनिकल है आपका, तो ये फ्यूनिकल आपका यहाँ पर डेवलप होता है। ये फ्यूनिकल हो गया। जहाँ पर हाइलम है, तो ये हाइलम देखिए ओव्यूल के फ्यूनिकल और ओव्यूल दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए हाइलम यहाँ पर आपका ये डेवलप हो जाता है। और इस हाइलम के साथ में यहाँ देखिए ये माइक्रोपाइल है, जहाँ से पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करती है। तो ये माइक्रोपाइल आपका एपिकल पोर्शन पर यहाँ डेवलप हो जाता है। और जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो एम्ब्रियो आपके इसके अंदर डेवलप होता है। तो जो ओव्यूल है वो किस तरीके से आपके सीड में कन्वर्ट होता है, जो ओवरी है वो किस तरीके से फ्रूट में कन्वर्ट होती है, तो ये दोनों अंडरस्टैंडिंग में अभी हमने आपको समझा दिया। अब इसमें अगर हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखते हैं तो वो आपको अब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे ओवरियो का डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप के एंडोस्पर्म, जैसे अभी हमने डबल फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन समझाया था, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। थैंक यू।